हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका जो आंसर शीट होता है बोर्ड के एग्ज़ाम का, जो आंसर शीट आपको मिलता है उसका फ्रंट पेज कैसे फिलअप करेंगे उसकी जानकारी आज हम इस वीडियो में लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखो, ये वाले जो कॉलम्स होते हैं वो आपके बोर्ड के आंसर शीट में नहीं होते। यहाँ से जो है ये कॉलम और ये सभी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के आंसर शीट पे होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा होता है होलोग्राफ टिकट, उसके बाद लिखा है आपको सेंटर नंबर, जो आप के स्कूल ने प्रोवाइड किया हुआ हॉल टिकट है। सभी बच्चों को स्कूल और कॉलेज में वो हॉल टिकट मिल जाता है, तो उस पर आपको सेंटर नंबर दिया होता है। तो मेरे पास एक हॉल टिकट है, उस पर जो सेंटर नंबर है वो है 3320, वो आपको अच्छे से फिल करना है। उसके बाद देखो आपको दिया है सीट नंबर, मतलब देखो बच्चों ये भी आपको हॉल टिकट पर मिल जाएगा। अभी जो मेरे पास हॉल टिकट है वहाँ पर जो नंबर है वो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे C274814। तो ये है मैंने जो सीट नंबर जो अच्छे से आपको फिल करना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट कॉलम है इन वर्ड, मतलब आपको जो आपका सीट नंबर है वो वर्ड में लिखना है, वो भी आपको सीट नंबर जो आपका हॉल टिकट है उस पर दिया होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम C2 अभी यहाँ पे 3 लाइंस दिए होते हैं, तो यहाँ पे ये जो है इस पे नहीं है, बट यहाँ पे 3 लाइन दिए होंगे जहाँ पर आपका पूरा जो सीट नंबर है वो वर्ड में बैठ जाएगा एंड 14। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे ऐसे लिखना है आपको। यहाँ पे 3 लाइंस दिए होंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम के आंसर शीट पे। यहाँ पे जगह कम दी है इसलिए मेरा जो है वो यहाँ पे आया है, तो आपका जो आंसर शीट है उस पर नीचे नहीं आएगा, एग्जैक्टली उसी कॉलम में वो बैठ जाएगा पूरी तरह से। अभी नीचे क्या दिया है देखो, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। अभी कैंडिडेट मतलब कौन है, आप लोग हो, स्टूडेंट लोग जो एग्ज़ाम देने वाले हो उनकी सिग्नेचर। जैसे कि ये मेरी सिग्नेचर है, मैंने यहाँ पे कर दी, उसी तरह से आपको आपकी सिग्नेचर यहाँ पे कर लेनी है। उसके बाद बोला है सुपरवाइजर सिग्नेचर, मतलब पर्यवेक्षक जो आपके क्लास पर सुपरवाइजर होगा उनकी सिग्नेचर यहाँ पे होगी। ठीक है, किनकी, जो टीचर आपके क्लास में है उन टीचर की सिग्नेचर यहाँ पे होगी। ठीक है, वो करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो नीचे दिया है कॉलम आपको क्वेश्चन पेपर सेट कोड। अभी वो जो सेट कोड होता है आपको क्वेश्चन पेपर पर मिलता है। सपोज जो भी होगा, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उस पर यहाँ पे इस जगह पे वो दिया जाएगा, वहाँ पे आपको देखना है, मतलब P1456 ऐसा कोई भी एक नंबर होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है। वो कहाँ पे मिलेगा आपको, क्वेश्चन पेपर पे मिलेगा। उसके बाद देखो बच्चों क्या बोला है, सब्जेक्ट। अभी कौन सा सब्जेक्ट का आप पेपर लिख रहे हो, जैसे कि सपोज आप मैथमेटिक्स का पेपर लिख रहे हो तो मैथमेटिक्स आपको ऐसे लिखना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद पेपर। अभी मैथमेटिक्स में 2 पार्ट्स है, पेपर 1 पेपर 2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, पेपर 1 का अगर लिख रहे हो तो पेपर 1 लिखोगे। ठीक है, उसके बाद डेट कौन सी भी, सपोज आप 10 तारीख को पेपर दे रहे हो तो 10 जो मंथ चालू है वो लिखोगे और 2026। तो ये आपको जो डेट, जिस डेट पे आप लिख रहे हो पेपर, वो डेट यहाँ पे आपको फिल करनी है। उसके बाद देखो लैंग्वेज ऑफ आंसर, मतलब आप मैथमेटिक्स का पेपर इंग्लिश में लिख रहे हो तो यहाँ पे लिख लो इंग्लिश। अगर कुछ बच्चे होते हैं मराठी मीडियम के तो वो मैथमेटिक्स का पेपर मराठी में लिखते हैं, तो यहाँ पे आप क्या आएगा, मराठी। ठीक है, मतलब कौन से लैंग्वेज में आप पेपर लिख रहे हैं वो यहाँ पे लैंग्वेज आपको लिखनी है। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों यहाँ पे है मेन आंसर शीट ये एक तो दिया ही होता है आपको, और नंबर ऑफ सप्लीमेंट। सपोज आपने सप्लीमेंट 1 ली है तो आप यहाँ पे 1 डालोगे, 1 + 1 यहाँ पे टोटल फिगर कितना लिखोगे, 2 लिखोगे। ठीक है, अगर आपने सप्लीमेंट नहीं ली है तो यहाँ पे 0 डाल के यहाँ पे आप क्या करोगे, 1 लिखोगे। ठीक है, तो ये जो एरिया होता है नीचे का, ये सभी एग्जामिनर, मॉडरेटर, चीफ मॉडरेटर उनके लिए होता है। चेक करने के बाद आपके मार्क्स यहाँ पे फिलअप किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों देखो बार कोड यहाँ पे लगाते हैं, बट ये जो है वो टीचर्स
जो आपके हॉल में होंगे वो टीचर यहाँ पे देते हैं आपको, वो आपको यहाँ पे चिपकाना होता है। और ये भी सभी जो सेक्शन है वो एग्जामिनर, मॉडरेटर और चीफ मॉडरेटर जो कुछ भी आपके पेपर टीचर्स चेक करेंगे उनके लिए होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन पेपर कोड सेट, तो ये भी यहाँ पे जो फिल किया है वही नंबर आप यहाँ पे फिल करोगे, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।